स्टूडेंट, सहसंबंध तर्कबुद्धि रीजनिंग टाइप 3 में गुरुकुल अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। आज इस प्रकार के सहसंबंध तर्कबुद्धि में हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों में संबंध स्थापित करना सीखेंगे। इसमें हमें कुछ अल्फ़ाबेट के बीच में संबंध दिया होता है, उसी आधार पर हमें अन्य को पहचान कर संबंध को स्थापित करके अगले आंसर को हमें ढूंढना होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या है कि आपको दिया है कि आई जे के समान है के जे आई के, तो उसी प्रकार एम ओ एन इनमें से किसके समान होगा। अगर आप गौर से ध्यान दें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आई के बाद जे आया है ABCD में, ठीक है। आई जे और जे के बाद के, यानी क्रम है आई जे के, और फिर जब के है तो अगला वाला के से शुरू करा है और उसने वापस क्या कर दिया है इसको उल्टा। जैसे आई जे के है ना, तो ये उल्टा हो गया है के जे आई, यानी आई जे के को उल्टा कर देना है के जे आई। इसी तरीके से यहाँ पर भी एम से ओ से एन बना है, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा एन ओ एम। तो आपका जो आंसर है वो होगा एन ओ एम, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो हम इस ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए इसे एक और एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जी आई के संबंधित है एच जे एल से, तो उसी प्रकार एम ओ क्यू किससे संबंधित होगा, इन चारों में से आपने ढूंढना है। अगर आप गौर से देखें तो इस बार कोई पैटर्न जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जी से एच है, फिर आई से जे है, और फिर के से एल है, यानी ABCD का क्रम है, ठीक है। जी के बाद एच आता है, आई के बाद जे आता है और के बाद एल आता है। तो यहाँ पर हमारा एम के बाद क्या आता है, एन, ठीक है। तो पहला आएगा एन, ठीक। उसके बाद ओ के पास क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो हमारा अगला होगा पी। और क्यू के बाद क्या आता है आपका आर, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा आर। मतलब हमारा ऑप्शन सी NPR क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ECA है, फिर ZXB, मतलब ये तो रिवर्स ऑर्डर भी नहीं है, बिल्कुल अनोखा तरीके है। तो हमने जैसे ECA संबंधित है ZXB से, उसी तरीके से MKI किससे संबंधित है वो हमें ढूंढना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ABCD को लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ABCD को मैंने 13A से M तक लिखा है, फिर इसके बाद NOPQR को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, यानी 13 ऐसे हैं और 13 ऐसे हैं। क्रम देखेंगे तो आप ऐसे करके लिखा हुआ है। अब हमें इन क्रमों को समझना होगा कि इससे ECA से आपका ZXV का रिलेशन आखिरकार बना कैसे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, बीच वाले से, यहाँ इसने A को Z लिखा है, ये रहा, देखिए A को Z लिख दिया है, क्लियर। उसके बाद इसने C को x लिख दिया है, यानी एक छोड़ा और फिर उसके बाद c को x लिख दिया। उसके बाद इसने e को क्या लिख दिया है, v लिख दिया है, यानी e को एक और छोड़ के e को v लिख दिया है। ओके, तो इसी क्रम में हमने m को क्या लिखना होगा, ठीक है। याद रखो मैंने A से स्टार्ट किया, ACA, तो यहाँ पर भी आपको I से शुरू करना होगा। तो सबसे पहले I को हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो I यहाँ पर हमारा पहला वो बनेगा R, ठीक है। तो मैं R लिख देता हूँ, ओके। उसके बाद आपका के का नंबर आता है, तो के को क्या लिखेंगे, के को हम लिखेंगे पी, तो के इसकी जगह पे आ जाएगा पी, ओके। तो यहाँ पर मैंने पी जैसा लिख दिया। उसके बाद एम का नंबर है, तो एम को क्या लिखेंगे हम एन, एम को हम लिखेंगे एन, तो हमारा आंसर बनेगा आरपीएन। तो आरपीएन कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इस मेथड में इसने METHOD को OTMEHD लिखा है, तो यानी METHOD का रिलेशन क्या है, OTMEHD से है, तो उसी प्रकार से हमें LIKELY का संबंध इनमें से किस में है ये समझना होगा। इसके लिए हमें इन दोनों को समझना है कि इसने इस चीज़ को ऐसे कैसे लिखा होगा। देखो, अगर आप ध्यान दो तो इसने क्या किया है कि METHOD यानी मेथड में से यहाँ से लास्ट में से एक छोड़ा, पहले O लिखा, फिर एक और छोड़ा, फिर टी लिख दिया, फिर एक और छोड़ा, एम लिख दिया, ठीक है, यानी लास्ट से लिखना हो रहा। और उसके बाद ई एच डी कैसा है, जो ऊपर से बचे हैं उन्हें क्रम से लिख दिया, ई के बाद एच लिखा, एच के बाद फिर डी लिखा, ठीक है। यहाँ पहले क्या लिखा इसने, एक छोड़ के ओ, फिर टी, फिर एम, फिर ऊपर से जो बचे हुए हैं उसको आगे। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करते हैं, हम पहले एल के बाद के लिखेंगे,
के बाद फिर से एल लिखेंगे, ये तो रिवर्स ऑर्डर में एक एक छोड़ के हो गया। फिर हम आई के बाद ई लिखेंगे और ई के बाद वाई लिखेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा एल के एल। देखिए कौन सा है, एल की एल एक ही वाला दिख रहा है, एल की एल एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद एल के एल और ऊपर से आई ई वाई, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। तो हम इस ऑप्शन ए को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल 5 भी लगभग वैसा ही है। यहाँ पर JUPNTS से बनाया गया है PUJSTN, उसी प्रकार RKBNGH किससे बना होगा अभी हमने ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यहाँ से इधर को देख लेते हैं, तभी हमें यहाँ से इधर बनाने में मदद मिलेगी। देखो सबसे पहले इसने क्या किया होगा कि J लिखा है ना, तो यहाँ से यानी तीसरे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से देखो JUP को इसने लिख दिया JUP रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। ये आगे को था तो 3 डिजिट लेकर इसने इसे क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से जो 3 डिजिट हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा BKR, ठीक है। चलिए और समझते हैं। उसके बाद NTS, ठीक है, ये जो NTS को है उसको लिख दिया है इसने NTS रिवर्स ऑर्डर, मतलब पीछे से इधर को रिवर्स करना है, ठीक है ना। पहले 3 लीजिए, 3 छोड़िए, देखो पहले 3 छोड़े, अगले 3 से रिवर्स करना है, तो अगले 3 से रिवर्स क्या बनेगा, एक बनेगा B, एक बनेगा K और एक बनेगा R, ठीक। और फिर इन अगले 3 से रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा NGN, तो ये आएगा NGN, ठीक है। ओके, तो हमारा पूरा आंसर बन गया BKRNGN, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए समझते हैं एक और एग्जाम्पल से इसे। यहाँ देखिए, यहाँ ए से जो आई बना है, ए ये रहा और आई ये रहा, तो कितने डिफरेंस में है ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी +8 ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से +8 ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, उसके बाद डी से एच कितना डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4, यानी डी से एच यानी 4 डिस्टेंस पे। तो हम ये देखते हैं कि इसमें से ऐसा कौन है जो पहले 8 डिस्टेंस पे है और फिर 4 डिस्टेंस पे। ओके, पहला चेक करेंगे तो सी से हमें जे चेक करना होगा, तो ये रहा सी और ये रहा मेरा जे, तो ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये काम का नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ओके, बी, एफ से एन चेक करते हैं। एफ तो ये है और एन यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये तो काम कर गया कि एफ से एन 8 डिस्टेंस पे। अब बी से एफ चेक करते हैं, बी से एफ, ओके, 1 2 3 4, यानी बी से एफ ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। ओके, इसी तरीके से आप पैटर्नों को पहचान कर नए पैटर्नों को ढूंढ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF की लिंक दी है, जिसे डाउनलोड करके आप इस टाइप के पैटर्नों और अनदर टाइप के पैटर्नों को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।